कौन है जो अमीर बन सकता है? आज हम कुछ ऐसे रूल्स पे बात करेंगे जो एक्चुअली लोगों को अमीर बना सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान। बिना प्लैनेट्स को साधे अमीर बनना एक ख्वाब ही है। इस कुंडली में करोड़पति बनने के योग हैं या नहीं, तो आप बता देंगे? हर चार्ट में ऐसे योग होते हैं जो ये बताता है कि कौन से जगह से पैसा ज्यादा आ सकता है। राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ये पैसा नहीं कमाने देते। कोई आदमी गरीब पैदा हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसे गरीब हनीश बग्गा मरने नहीं देंगे अगर वो सही समय पे आता है। कल जिस एस्ट्रोलॉजर ने किसी भी चार्ट में उस साइकिल को पकड़ लिया, उसको अमीर वो बना देगा, चाहे उसकी कुंडली में योग है या नहीं है। हनीश बग्गा पे मैं विश्वास क्यों करूं? कोई रूल आज तक फेल ना हुआ, एक भी नहीं। क्या गारंटी होगी अमीर बनने की समय के साथ? मिनिमम 15 दिन। 15 दिन में कोई अमीर बन सकता है। ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, नॉट अ सिंगल रूल फेल्ड। कितने लोगों को करोड़पति बना दिया अब तक आपने? सबसे खतरनाक प्लेनेट मरकरी और जुपिटर है। एक होता है धन योग और एक होता है दरिद्र योग। प्लेनेट इज द सुप्रीम पावर, हम लोग तो फॉलोवर्स हैं। कुंडली में कोई ऐसा योग मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर वो है तो फिर तो अमीर मैं बनूंगा ही बनूंगा। कुंडली में 2 घर ऐसे हैं, वो है कुंडली का 2nd हाउस, कुंडली का 11th हाउस। कौन कौन से सिम्टम उसे महसूस होंगे कि ये संकेत आ रहे हैं तो मैं अमीर बनने जा रहा हूँ? कॉन्फिडेंस आपको मार्स दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको मरकरी दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको जुपिटर दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बदलते हुए ग्रहों की दिशा क्या आपका फाइनेंशियल लक भी बदलता है? जब राहु 11वां आ जाए, बहुत पैसे दे। कौन कौन सी राशियां हैं जिनका अच्छा समय चल रहा है? लोग कहेंगे 7.5 ही पैसा कब देगी? बोले पाइसेस को अगर अब नहीं दिया तो फिर कब देगा? 11 नंबर राशि, कुंभ राशि की जिसके अपन बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। अगर वो रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बी वेरी केयरफुल। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी। धनु राशि तो चांदी का चमचा लेके बैठे। अटका हुआ पैसा कैसे वापस है? पैसे अटक रहे हैं, आपके पैसे कोई नहीं लौटा रहा है, तो आप ये शुरू कर दीजिए, पैसे आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अगर 5वां घर सो गया या वो उसने काम करना बंद कर दिया तो वो आदमी कोमा में है। क्या मेरी कुंडली से पता चल जाएगा कि मुझे शेयर मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान हनुमान जी के चरणों में जाना ही पड़ेगा। कार्मिक ऋण जैसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग थे तो आप इस जिंदगी में हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म, लाइफ खत्म। चाहे कितनी खराब योग हो, हम उसके ग्रह गोचर के हिसाब से दशा पलट सकते हैं। यस, जो प्लेनेट बोले वो कर दो। करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, लेकिन या तो भाई ने कब्जा कर लिया, बहन ने कब्जा कर लिया। आपके साथ सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? आपका बहन भाई। इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं। कर्जा उतर जाएगा, वेल्थ इंक्रीज होती जाएगी, हर्डल्स कम होती जाएंगी। ये अचूक रामबाण उपाय है। योग इज टारगेटेड मनी मनी मनी। तो आपकी किस्मत में क्या करोड़पति बनने के ग्रह हैं, या कौन से ग्रह हैं जिनको जरा सा पुश करके आप रातों रात, कोट एंड कोट कह रहा हूं, रातों रात अमीर हो सकते हैं? जन्मों की दरिद्रता को पल भर में खत्म करने का काम आज ही पॉडकास्ट करेगा। और कर्ज जिसने सालों से आपको परेशान किया हुआ है ना, उस कर्ज से मुक्ति दिलाने की आज हम कोशिश करेंगे। और हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हमारे पॉडकास्ट में आप जुड़ते ही इसलिए हैं क्योंकि यहां हवा में तीर नहीं चलाए जाते, बात होती है आपकी। तो वो कौन से योग हैं, कौन से ज्योतिषीय नक्षत्र हैं, कौन से ग्रह हैं जो आपकी किस्मत की आज चाबी आपके हाथ में सौंप कर जाएंगे, तो ये सारी बातें आज हम डिकोड करेंगे। कहा घनश्याम उपाध्याय शो में मैं हूं आपके साथ घनश्याम। लेकिन इन सारी बातों के पीछे आज कौन सा वो चेहरा है जिसके लिए आपको 50 से 55 मिनट मेरे साथ एक्सक्लूसिवली रहना पड़ेगा। आज मेरे साथ वो हैं जिनको 1.5 दशक से ज्यादा का ज्योतिषीय अनुभव है। 40 से 50 हजार कुंडलियां उनकी आंखों से होकर गुजरी हैं, और जिस पर उन्होंने हाथ रख दिया है वो कह रहा है वाह क्या बात है। तो मेरे साथ आज है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा। कैसे हनीश भाई? नमस्कार, बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक? हाँ जी। क्या होगा आज पॉडकास्ट? आज हम कुछ ऐसे रूल्स पे बात करेंगे जो एक्चुअली लोगों को अमीर बना सकते हैं। ऐसे ग्रहों पे बात करेंगे। अच्छा, अमीर बनते ही ऐसा लगता है कि भाई आज तो मतलब कुछ ऐसा होगा जो हम सालों से सोच रहे हैं। लेकिन कौन है जो अमीर बन सकता है? सबसे पहला सवाल। सबसे पहले आपको किसी की कुंडली को भी देखना होगा और ये तय करना होगा कि क्या इस कुंडली में
वो जान है, वो ताकत है, वो उतना एफर्ट कर सकता है, वो उतने सही रास्ते पे चल सकता है जहां से वो अमीर बन सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, और माइंडसेट बिना प्लैनेट के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अमीर बनने का माइंडसेट होना चाहिए, उतना डेडिकेटेडली लोगों को काम करना पड़ेगा और प्लैनेट को भी साधना पड़ेगा। बिना प्लैनेट्स को साधे अमीर बनना एक ख्वाब ही है और वो ख्वाब रह ही जाएगा। लेकिन एक कुंडली अगर मैं आपके सामने ला कर दूं और पूछूं कि हनीश जी इस कुंडली में करोड़पति बनने के योग हैं या नहीं, तो आप बता देंगे? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सा बात है, इट इज वेरी कॉमन। किसी भी कुंडली में देखिए, अमीर बनने के अगर आप योग की बात करें, हाँ, तो कम से कम 100 रूल तो हैं ही, कम से कम 100 रूल। आप देखिए, पैसा कम कमाना है या ज्यादा कमाना है, पैसा सब कमाते हैं। तो इसका मतलब पैसा आने का योग तो सबके पास है। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिसके पास पैसा आने का योग नहीं है, लेकिन नहीं वाले भी किसी न किसी रूट से पैसा तो आता ही है, चाहे उनके पेरेंट्स दें, चाहे उनका पार्टनर कमा के दे या बच्चे कमा के दे। इसका मतलब पैसा तो आएगा ही, लेकिन वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर चार्ट में ऐसे योग होते हैं जो ये बताता है कि कौन से जगह से पैसा ज्यादा आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, हमें ये पता होना चाहिए कि कहां से पैसा ज्यादा आ सकता है। सबसे पहले तो सही लाइन पकड़ लो। जब आपके पास सही लाइन आ गई तो इट इज लाइक कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपने गाड़ी की रफ्तार 100 की कर दी या 80 की कर दी, लेकिन आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। लेकिन आपने अगर सही साइड पे चल रहे हैं और आप 40 या 50 पे भी चल रहे हैं, तब भी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे 2 घंटा देर से। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और वहां स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। तो फायदा होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन नुकसान जब होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो मैं सही साइड पर आऊं और फिर स्पीड अप करूं। तो प्लैनेट ये बताता है हर कुंडली में आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट पैसे के खिलाफ नहीं है। अच्छा, सारे उसके साथ हैं। क्या हमने उनको साध लिया है कि हमारे फेवर में चलें? मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। सब लोग कहते हैं राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ये पैसा नहीं कमाने देते। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी से अमीर हो रहे हैं वो तो शनि का ही काम कर रहे हैं। जो लोग स्पेकुलेशन से अमीर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में तो लीगल नहीं है, लेकिन आप विदेशों की बात करें, बिटकॉइन से लोग रातों रात अमीर हो गए। कैसे पॉसिबल है? बिना राहु के संभव ही नहीं है। तो हर प्लैनेट पैसा देता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस रेफरेंस में, कहां से, कौन से रास्ते से वो पैसा देगा ताकि आप अमीर बने। अब राहु ये भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बिटकॉइन का, लेकिन राहु टेक्नोलॉजी भी तो है, तो टेक्नोलॉजी से भी आपको अमीर बना सकता है। मान लीजिए आप कुछ और काम कर रहे थे, राहु कर रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, आपने करेक्ट लाइन पकड़ी, और मान लीजिए राहु उसके चार्ट में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसने कोई चीज बनाई और वो रातों रात अमीर, करोड़ोंपति, अरबोंपति हो गया। और ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी से तो पैसा बना रहे हैं। एप्पल देख लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ही तो है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो फाइनेंस के सेक्टर से पैसा बना के देती है। जैसे बड़े बड़े फंड्स चलते हैं, तो वो मरकर ही पैसा दे रहा है। तो पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन प्लैनेट पैसा देगा और कौन से रास्ते से पैसा देगा। जब आपको दोनों चीजें पता पड़ गई, उसको साध लो और अमीर बन जाओ। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन हनीश बग्गा आज पैसे दे के जाएंगे मेरे व्यूवर्स को। कोशिश यही है। ठीक है, लेकिन हनीश जी, कोई आदमी गरीब पैदा हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसे गरीब हनीश बग्गा मरने नहीं देंगे अगर वो सही समय पे आते हैं। करेक्ट। क्या करेंगे ऐसे? देखिए, गरीब पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरा ये अपने हाथ में था, ये हमारे चॉइसेस थे। हाँ। तो चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। अब इसको बहुत सारे लोग, कुछ इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे साधना कहते हैं, कुछ लोग इसे सक्सेस बोलते हैं, कुछ कहते हैं राइट डायरेक्शन बोलते हैं। नाम कुछ भी रख लीजिए, नतीजा वही है। गरीब पैदा हुआ था, अमीर मरूंगा। तो वो सबसे पहले उतना करेज, उतना जोश होना चाहिए और राइट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में एफर्ट, और उस प्लैनेट को साथ साथ साध के चलिए। देखिए, पैसा सब कमाते हैं,
बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन सब डूब गया, सब इधर उधर इन्वेस्ट हो गया, कहीं लिटिगेशन हो गया, कहीं लोन्स में फंस गए, कहीं मेरी कंपनी का नुकसान हो गया, बहुत कुछ होता है। और ये हम रेगुलर देखते हैं, रोज का ये पॉइंट। तो हमें दो चीजें करनी होंगी। एक, जो पैसा दे रहा है उसको तो कहो कि तुम अनइंटरप्टेड काम करिए, और जो उसमें इंटरप्शन डालने वाले प्लैनेट हैं बोले आप रुकिए। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक, जो दे रहा है उसे कहिए तुम्हारी स्पीड तो बढ़ाओ, और जो उसको रोक रहा है बोले तुम रुक जाओ, इसको मत रोको। जब ये बिल्कुल बेसिक है, आप समझ लीजिए आपकी इनकम सेविंग कैसे होगी, आप रिच कैसे होंगे। दो ही रास्ते हैं, या तो पैसे बचा लो या पैसे कमा लो। लेकिन एक्चुअली अमीर कौन बनता है? जो ज्यादा कमाता है और बचाता भी है, वो ही अमीर है। लॉन्ग टर्म में वही अमीर बनेगा, रिच बनेगा। बिकॉज आपके पास सेविंग्स होंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक बैलेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं जो पैसा बिना ज्ञान के रास्ते नहीं देते। अब हम कहें कि बृहस्पति पैसा देंगे ज्ञान के थ्रू, तो टीचर्स हैं, जैसे मान लो कोई स्कूल में टीचर है, उसकी फिक्स सैलरी है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, तो क्या वो अमीर हो जाएंगे? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स अमीर नहीं होते या अच्छे कंसल्टेंट रिच नहीं होते। बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेशन देने वाली कंसल्टेंट कंपनीज हैं जो मल्टी मिलियनर लोग हैं, जो ऐसे एसेट्स को मैनेज करते हैं जो जुपिटर के काम से करते हैं। तो इसका मतलब वो भी पैसा देता है, प्रोवाइडेड आप सही समय पर सही काम करें, सही एक्शन में आए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, काम सही पकड़ें, एफर्ट सही डायरेक्शन में डालें और उस प्लैनेट को साध लें जो आपको फेवर में है, जो आपको एक्चुअली पैसा देने वाला है। बात उपायों की भी करते चलते हैं। तो इस बीच जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, अगर हमें सही काम पकड़ना है, सही दिशा में एफर्ट करने हैं, तो कौन सा उपाय कर लें जिससे वाकई फल मिलेगा? देखिए, सबके लिए वो उपाय अलग होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग समय पे पैदा हुए हैं। ठीक है। सब लोगों का अलग अलग प्लैनेट की दशा चल रही होगी, सबकी कुंडली में प्लैनेट अलग तरीके से बैठे हैं। तो हमको वो उपाय स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, सबके लिए अलग होंगे। इवन एक दो लोगों की एक ही प्लैनेट की दशा चल रही है, तब भी उनके उपाय अलग होंगे, क्योंकि वो दोनों प्लैनेट कोई कुंडली में किसी घर में बैठा होगा, किसी और राशि में बैठा होगा, किसी और नक्षत्र में होगा, और किसी दूसरे का दूसरे में। तो वो इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात ये, आपको समझना पड़ेगा कि आप, हमारी एक बायोलॉजिकल एज होती है और एक चार्ट का एक सिस्टम होता है जो ये बताता है कि मेरे हर 7 साल में, हर 8 साल में, हर 5 साल में या हर 9 साल के अंदर अलग अलग चार्ट को आप देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका एक साइकिल है। आपको उस साइकिल को पकड़ना है। जिसने उस साइकिल, जिस एस्ट्रोलॉजर ने किसी भी चार्ट में उस साइकिल को पकड़ लिया, उसको अमीर वो बना देगा, चाहे उसकी कुंडली में योग है या नहीं है। क्योंकि प्लैनेट का एक साइकिल, एक मूवमेंट है। आपने उस मूवमेंट को, ये एक पूरी साइंस है, उस मूवमेंट को पकड़ना है। अगर उस मूवमेंट को पकड़ लिया और आपने देख लिया कि हर 4 साल, हमारी ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल इसको चेक करिएगा और कमेंट्स में जरूर डालिएगा, आप अपनी लाइफ का पैटर्न देखिए। पिछले 20 साल 30 साल आप पैटर्न देखिए, आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी, कब गाड़ी खरीदी, कब आपने जॉब चेंज करी, कब आपको ग्रोथ मिली, कब आपका लॉस हुआ। इसका एक पैटर्न है, हर चार्ट का एक पैटर्न होता है। जब आपने उस पैटर्न को पकड़ लिया, लाइफ इज योर्स। अब तो पैटर्न हमें पता ही है, और उस पैटर्न को कौन पकड़वाएगा? वो तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो हनीश बग्गा के पास आना पड़ेगा आराम से। पर मैं आपके पास आऊं और इतने सारे लोग पहले से ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, अलग अलग के दावों और वादों के साथ, हनीश बग्गा पे मैं विश्वास क्यों करूं? सर, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों करूं उसके। एक तो ये, एक होता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है। दूसरा एक होता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये कि आपने जब इस सब्जेक्ट को पकड़ा तो आपने इसमें खुद ने कितनी रिसर्च करी। दूसरा, आपने कितने लोगों को के साथ इस पे काम किया। जैसे मैंने लगभग 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आपने हज़ारों रूल पढ़ाए हैं और उसमें से कोई रूल आज तक फेल ना हुआ, एक भी नहीं, सिर्फ ट्रेंड पकड़ने वाली बात है। एंड आई कैन कमिट दिस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, नॉट अ सिंगल रूल फेल्ड। आपने उसको लगाया कैसे है, ये पकड़ना है।
कितने लोगों को करोड़पति बना दिया अब तक आपने? सर अब गिनती तो मैं क्या और मैं बताऊं, चाहता लेकिन हूं, फिगर में चाहता हूं, पर हाँ। बहुत है सर, अच्छा। बहुत है। जो रोते इवन हुए आई कैन नॉट काउंट। अच्छा, हाँ। जो रोते हुए आए और जेब भर के गए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक होता है धन योग और एक होता है दरिद्र योग। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, जब धन योग काम करेगा तो दरिद्र योग काम नहीं करेगा, जब दरिद्र योग काम करेगा तो धन योग काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ। अगर आपने सही समय पे वेल्थ का जनरेशन नहीं किया, और ये दोनों योग सबके पास होते हैं। अच्छा। हाँ जी, योग सबके पास सारे हैं। आपके पास भी राजयोग है, मेरे पास भी राजयोग है। हमने उसे सही टाइम पे यूज किया या नहीं किया, बस ये जो चॉइसेस की बात मैं कह रहा था, चॉइसेस एंड टाइम, इसलिए मैंने ट्रेंड की बात करी। आपने चार्ट के ट्रेंड को देख लीजिए, सही चॉइसेस कर लीजिए। बुरे समय पे लिए गए फैसले गलत परिणाम ही लाएंगे, सही समय पे लिए गए फैसले सही परिणाम लाएंगे। ये तो बेसिक रूल है समय का चक्र ऐसा है। तो जब आपका दरिद्र योग एक्टिवेट होने वाला था, दैट मीन्स फाइनेंशियल डाउनफॉल होने वाला था, तब आपने उपाय करके या आपने इंटेलिजेंटली उसको आप वहां से बच के निकल गए। जब आपका धन योग का टाइम था, तब आपको उस वक्त सिर्फ धन कमाने पे फोकस करना चाहिए था। फॉरगेट अबाउट कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं, मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं। बंद करिए। जब पैसा कमाने का योग है तो सिर्फ पैसा कमाइए, जब खर्चा करने का योग होगा तो सब कर लीजिएगा। सही बात है। तो पहले तो आपको कॉमन सेंस वाली बात करनी पड़ेगी। जब जिस चीज का समय हो वही कर लें, समय को साधे। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स फोर फादर सब हमेशा ये बात करते थे, बच्चों जब ये समय पढ़ाई का है, ये समय शादी का है, ये समय संतान का है, ये समय करियर पे फोकस करने का है, ये समय हेल्थ पे फोकस करने का है। ये पूरा सिस्टम था। हम उस सिस्टम को ही भूल रहे हैं। अगर हम उस सिस्टम को पकड़ ले, ये सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है कि अब आपको वो 4 आश्रम में जाना पड़ेगा जी, अब वामप्रस्थ में जाइए, अब संन्यास आश्रम में जाइए, कोई जरूरी नहीं है। आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। जब प्लैनेट आपको धन देने वाला है तो प्लीज आप धन लेने वाली लाइन में खड़े होइए। आप कहां ट्रैवल की लाइन में खड़े हैं? जब कुछ दे, जो प्लैनेट कहे वो करो। जो प्लैनेट कहे कि ये नहीं करना है, उस वक्त उसको रोक लो। प्लैनेट इज द सुप्रीम पावर, हम लोग तो फॉलोवर्स हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो क्या यही वजह है कि 24 साल की उम्र में कोई करोड़पति बन जाता है और 60 साल की उम्र में कर्जा देते मरता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसने सही समय पे सही चीज करी ही नहीं। इसलिए तो बात हो रही थी चॉइसेस की, टाइम की। टाइम पकड़ लीजिए। जिसने टाइम को पकड़ लिया, टाइम को पकड़ने का मतलब क्या है? जैसे नदी की धारा के साथ बहना, आपको सिर्फ फ्लोट करना पड़ेगा, एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नदी की धारा के खिलाफ बहेंगे तो आपको एफर्ट भी मारना पड़ेगा, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो सबसे पहले तो धारा के साथ बहना शुरू कर दीजिए, और उस धारा को आप थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। जब खराब समय तो भैया थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा सा इधर हो गए, बच के निकल गए। इट इज लाइक दिस। लेकिन अगर कुंडली में कोई ऐसा योग मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर वो है तो फिर तो अमीर मैं बनूंगा ही बनूंगा। सब देखिए, कुंडली में 2 घर ऐसे हैं, हालांकि ऐसे कई सारे घर हैं, मैं अभी 2 की बात कर रहा हूं जो थोड़ा ज्यादा जल्दी अमीर बना देते हैं। वो है कुंडली का 2nd हाउस और कुंडली का 11th हाउस। अगर इन दोनों के ओनर, यहाँ पे इन दोनों घरों में जो राशियां बैठी हैं, अगर वो दोनों के ओनर इकट्ठे हो गए और एक जगह बैठ गए, मान लीजिए 5th हाउस में बैठ गए, 9th हाउस ऑफ लक में बैठ गए, लग्ना में बैठ गए, तो आप ये मान लीजिए कि अमीर बनने की गारंटी है। अब वो प्लैनेट कोई भी हो, वो यही करेगा ना। एनिमी होगा तो देर से देगा, स्ट्रगल के बाद। फ्रेंड होगा तो थोड़ा जल्दी दे देगा। अगर उसमें से एक प्लैनेट उच्च का हो गया तो वाव, और अगर कोई नीच का है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कराएगा। सिर्फ क्वांटिफिकेशन का ही तो फर्क है, लेकिन अमीर तो बनेंगे। तो ये तो हो गया एक योग। इसके अलावा भी कुंडली में योग होते हैं। कुंडली में 5वां घर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो सब इसी के पीछे भाग रहे हैं, विच इज नोन एज अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हम बात करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, या इसका इनडायरेक्टली संबंध, आई सेड इनडायरेक्टली संबंध रेंटल इनकम से भी आता है, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपने, आपकी कुंडली में अगर 2nd हाउस पुअर है मान लिया, 11th हाउस पुअर है मान लिया, लेकिन 5th हाउस पावरफुल है, तो पैसा यहां से बनाओ ना, कहां उसके पीछे भाग रहे हो? अगली बात, अब
कौन थोड़ा जल्दी अमीर बन जाएगा? जिसकी किस्मत साथ देगी। अब लोग, एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, हमारी तो किस्मत साथ ही नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर किस्मत साथ नहीं देती तो आप होते ही नहीं। अगर आप हैं तो किस्मत साथ दे रही है, चाहे 1% दे रही है, लेकिन किस्मत साथ दे रही है। और अगर वो साथ दे रही है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, उससे उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो जिसके पास किस्मत नहीं है वो है ही नहीं। और जो लकी है उसका किस्मत हो सकता है 40%, 50%, 70%, 80% काम कर रहा हो। तो हम अपने उपाय से क्या करते हैं? जो हर्डल्स देने वाले हैं उसको कहते हैं भैया शांत हो जाइए, उसका हम डोनेशन कर देते हैं। बोले मान लो शनि खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप शनि का डोनेशन कर दो। राहु ने आपकी जिंदगी में हर्डल क्रिएट कर रखे हैं, राहु का डोनेशन कर दो। ठीक है। केतु ने कर रखा है, केतु का डोनेशन कर दो। अब ये 3 प्लैनेट तो बड़े फेमस हैं, सब जगह राहु केतु शनि की बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे खतरनाक प्लैनेट मरकरी और जुपिटर है। अच्छा। हाँ जी, मरकरी क्या है? बुद्धि। और आपने सही समय बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, अब आप जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, ठीक है ना? तो वो काम ही नहीं करेगा। और जुपिटर है ज्ञान, तो सही समय पर सही ज्ञान का आपने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए जुपिटर और मरकरी ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। बाकी सब तो इनके आगे पीछे घूमते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो। शनि कुछ नहीं कहता, शनि तो सिर्फ समय बताता है कि ये समय अच्छा है या खराब। लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही चल रही है खराब समय में तो आप सेल कर जाएंगे। मुझे पैसे बरसते हुए दिखने लगे हैं। साहब अगर सही से इस्तेमाल किया तो एक्चुअली वो जो दिखने लगे हैं वो बैंक में दिखेंगे। ठीक है। लेकिन हनीश जी, ग्रहों की युति धन के सोर्सेस में कैसे तब्दील होती है? अगर सोर्स है ही नहीं, ग्रह के युति बन भी गई तो वो सोर्सेस को कैसे कन्वर्ट करेगी, ये एस्टेब्लिश करेगी? सर उसके लिए तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। मान लीजिए जैसे एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं एक बिल्कुल कॉमन बात कर रहा हूँ, कॉमन मैन के लिए। उनकी कुंडली में बिजनेस करके अमीर बनने का योग है, पूरी जिंदगी नौकरी कर रहे हैं। कैसे बनेंगे अमीर बताइए? कैसे? संभव ही नहीं है। किसी की कुंडली में बैंक में पैसे रखने का, सेव करने का योग ही नहीं है, वो बैंक में पैसे डालता है या पैसे इकट्ठे करता है, खर्च हो जाते हैं। अरे भैया तुम्हारी कुंडली में प्रॉपर्टी से अमीर बनने का योग है, बाबा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ना। किसी की कुंडली में योग है कि वो छोटी सेविंग करके अमीर बनेगा, तो करो ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और वहां से बनो ना रिच। और किसी की कुंडली में योग है कि मैं स्टॉक मार्केट में किसी की गाइडेंस में, किसी के काम लेके काम करूं, सही जगह इन्वेस्ट करूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो होता है ना सर, ये तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है होते हुए, तो ये तो पॉसिबल है। उसके अलावा और बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे किसी कुंडली में योग होता है कि वो एक काम करके अमीर बनेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में काम होता है उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है कि योग होते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी एक ही इनकम के पीछे दौड़ रहे होते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हनीश भाई, किसी के ग्रह बदल रहे हैं और कोई अमीर बनने की पंक्ति पे आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से सिम्टम उसे महसूस होंगे कि ये संकेत आ रहे हैं तो मैं अमीर बनने जा रहा हूँ? सब देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है कि एक तो ये मिलेगा, आपको अंदर से प्लैनेट फीलिंग देना शुरू कर देता है। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले आपको फीलिंग आने लग जाती है, देयर विल बी समथिंग गुड। एक बात, लेकिन कभी कभी ये स्थिति भ्रम की होती है, बस वो राहु को चेक करना पड़ेगा। अगर राहु महाराज हैं वो भ्रम वाले हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में फंसवा देते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, तो वो समझने वाली बात है। अगर राहु आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, अगर कोई और प्लैनेट दे रहा है, जैसे मान लीजिए वो कॉन्फिडेंस आपको मार्स दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको मरकरी दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको जुपिटर दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली मैं बात करूंगा जुपिटर की और शनि की। ओके। हाँ। लेकिन और इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, कंगाल होने की स्थिति पे आप पहुंच गए और अब आपके बुरे दिन शुरू होंगे अमीर से गरीब बनने की दिशा में, फिर आपके साथ क्या क्या होगा? सर तब आपको सबसे पहले गलत लोग टकराएंगे, वो आपको गलत सलाह देंगे। इसलिए हमारे को हमेशा कहा गया है कि अपनी संगत का ध्यान रखें, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, तो आपको सराउंडिंग में लोग ही ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गलत जगह फंसवा देंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसमें होता है कि आपका पैसा आपने किसी को उधार दिया या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, उस समय आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी जो ऐसे लगेगा कि अगर मैंने मिस कर दिया तो इस जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा।
वो वैसा ही करेगा। यही काम है प्लैनेट्स का। वो आपको वो ब्रह्म जाल, वो माया जाल में ऐसा उलझाते हैं। तो यहाँ पर आपको जुपिटर की जरूरत पड़ती है कि वो माया है, वो माया को समझ लीजिए। अगर आपने उसको समझ लिया फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको मिथ को तोड़ ही देंगे। लेकिन possible है। हाँ, लेकिन बदलते हुए ग्रहों की दिशा, क्या आपका फाइनेंशियल लक भी बदलता है? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए 9 प्लैनेट है, आपकी कोई एक प्लैनेट की दशा चल रही थी जिसमें था स्ट्रगल करना है, अगले प्लैनेट की दशा आई, एक एग्जांपल ले रहे ठीक है। हैं कि ये अच्छी दशा आई, इसमें आपको वेल्थ मिलेगी, है ना। तो जब वो उसकी दशा आई तो वो आपको वेल्थ की तरफ लेके जाएगी, या वो कोई प्लैनेट का ट्रांजिट ऐसा आया। जैसे एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, जैसे अभी राहु देव 11 नंबर राशि में गए हैं, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब राहु किस किस को पैसा देगा, जैसे एरीज में जिसका चंद्रमा है राहु, उसके लिए 11th आ गया। जब राहु 11वां आ जाए बहुत पैसे देता है। अच्छा, हाँ, आपको बस उसे संभाल लेना है, वो बहुत पैसे देता है, प्रोवाइडेड उस घर में, उस राशि में कोई और प्लैनेट ना हो, तो वो रिजल्ट को थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है। यही एस्ट्रोलॉजर का काम एक्चुअली यही देखना है कि कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, तो इससे कैसे कोई ट्रैप तो नहीं है इसमें, बाहर निकल के आ जाए। जब राहु 11वां आ जाए या छठा आ जाए या तीसरा आ जाए, 3, 6, 11 आपकी राशि से, तो ये सबको अपनी राशि पता है, उससे उंगली पे गिन लीजिए, तो वो बहुत पैसा बरसाता है। आपको उस समय को पकड़ना है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो 1.5 साल का टेन्योर है, तो ये 1.5 साल बढ़िया पैसा देगा। तो ये तो हो गया राहु का टेक्निक कि राहु कैसे दे रहा है। इसी तरीके से शनि के भी बहुत सारे रूल हैं, इसी तरीके से बृहस्पति के रूल हैं कि वो इस एंगल पे जब जाएगा, इस राशि में जाएगा, तो इन राशि वालों के लिए बढ़िया समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उस वक्त और दशा भी फेवर की है, तो जब दशा और राशि और ट्रांजिट दोनों फेवर के आ गए, तब तो आप समझ लीजिए मजा आ गया। उस वक्त दौड़ने का समय है, रोकने का समय नहीं है। लोग क्या गलती करते, क्योंकि पिछला वाला वो जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ, वो दर्द वाला था, वो पेनफुल था, तो वो उतना करेजियस बोल्ड स्टेप लेते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बोल्ड स्टेप नहीं लेते हैं तब वो फंस जाते हैं। और जब तक उनको लगता है हाँ मेरा समय ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मान लीजिए 1-2 साल उसको लगा हाँ यार आई एम कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, और अब फॉल का समय था, तब तक वो उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। अब वो बोल्ड स्टेप लेता है और अगले ही पल खत्म। तो ये समझना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजर काम है कि कब बोल्ड स्टेप लेने का समय है और कब नहीं है। तो अभी कौन कौन सी राशियां हैं जिनका अच्छा समय चल रहा है और जिनको बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए? मैं आपको एकदम एक सेंसिटिव राशि की बात करता हूँ, जिसके नाम पे बहुत सारे लोग बड़े घबराए हुए हैं, और उनके लिए सबसे बढ़िया समय है। वो राशि है पाइसेस। हाँ। शनि की 7.5 चल रही है, मीन राशि। लोग कहेंगे 7.5 पैसा कब देगी, मतलब पाइसेस को अगर अब नहीं दिया तो फिर कब देगा। हटके है सर स्टेटमेंट आप? बिल्कुल हटके है सर। पाइसेस एक ऐसा राशि है इस वक्त जो अच्छे पैसे कमाने वाली है। एरीज एक अच्छी राशि है जो पैसा देगी। पाइसेस राशि को अभी करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 1.5-2 साल में, और वो जबरदस्त मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, 7.5 में? 7.5 में। अरे वाह। और वो इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि अगली बार 30 साल बाद आएगा। 30 साल बाद, तो फिर 30 साल बाद देखेंगे। अब किसी की उम्र आज 40 साल है, के 30 होंगे भी नहीं पूरे। हाँ, आज किसी की उम्र ही 40 साल है, 30 साल बाद 70 साल में उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ी होगी, तो उसके बच्चों के लिए होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो पाइसेस राशि है तो शनि देने आया है, प्रोवाइडेड पाइसेस राशि में मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तो वो उसको देके जाएगा। इसी तरीके से एरीज, उसको राहु देने वाला है। शनि पाइसेस को दे रहा है, राहु एरीज को दे रहा है, तो भाई जो दे रहा है उससे लो ना, इधर उधर कहां भटक रहे हो। आपको शनि देना है, शनि से पकड़ो भैया, दे दे। राहु देना है, राहु को पकड़ो। राहु देना है, तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो, भैया दे 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 दे, कहां से देगा। तो फाइंडिंग आउट द करेक्ट प्लैनेट, और हर प्लैनेट पैसा देता है। तो पाइसेस और एरीज का अच्छा समय ये तो बहुत बढ़िया समय है। सजिटेरियस का समय तो इनसे भी ऊपर है। अच्छा, सजिटेरियस राशि इस वक्त, अगर सजिटेरियस राशि में किसी का मून है, देख लीजिएगा पिछले 1.5-2 महीने पहले से लेके वहां से सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। और आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से 2025 खत्म होते होते तक सजिटेरियस वाले विल शाइन लाइक एनीथिंग। एंड जेमिनी सर? जेमिनी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अच्छा, अच्छा या खराब? ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज पेनफुल।
ऑलवेज पेनफुल। उनके लिए काम का तरीका, सिस्टम, प्रोसेसेस, अपने जैसे मान लीजिए वो कोई बिजनेस के ओनर हैं तो प्रोसेस चेंज करने का समय है, अगर जॉब में है तो प्रोफाइल चेंज करने का समय है, काम करने का तरीका चेंज करने का समय है। जमनाई के लिए थोड़ा सा सोचने समझने का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। वैसे एरीज, स्पाइसेस और सेजिटेरियस, ये तो मजा आ गया। ठीक है सर। जेमिनाई को अगर समझे इस वक्त के हिसाब से तो अभी आप कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सर कब तक रहेगी और कुछ अच्छा होगा नहीं होगा? 2025 उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्ली 2026 तक। ओके। उसके बाद जेमिनाई वालों के लिए बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं ना मोटे पैसे कमाने का योग, वो आ जाएगा। वो कब तक रहेगा? 1 साल का समय वो भी रहेगा। अच्छा, हाँ ठीक है वो सर। तो ये तो वो रही राशियां जिनका समय चल रहा है जो पैसा कमा सकती हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकती हैं, दिक्कत भरा है और जिनको बचना चाहिए। देखिए 11 नंबर राशि, कुंभ राशि की जिसके अपन बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। ना सिर्फ उनके लिए, उनकी खुद की हेल्थ के लिए कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना कर दें, और खुद के साथ अपनी पेरेंटल हेल्थ को भी संभालने का समय है। अच्छा, हाँ 11 नंबर राशि, ये इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय है। इसी तरीके से जो स्कॉर्पियो है उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। उनके लिए एजुकेशन, अगर वो पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट समय है। अगर उनके यहाँ चाइल्ड बर्थ होने वाला है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर वो रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बी वेरी केयरफुल। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है लेकिन उसी के साथ साथ संतान वाला मैटर भी है, तो ज़रा प्रॉपर्टी को होल्ड करिए, पहले संतान ले लीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी पे फोकस करिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। और जो लोग स्कॉर्पियो के हैं, यानी वृश्चिक राशि के हैं, उन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए रिलेशनशिप को लेके, कहीं ऐसे कोई डिसीजन ना ले लें, आपस में झगड़े ना कर लें, या इस तरह का डिस्प्यूट ना हो जाए कि सेपरेशन की नौबत आ जाए या नेगेटिव थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाएं। उनको केयरफुल रहने की जरूरत है। सिंह राशि और धनु राशि, सिंह राशि के लिए डिफिकल्ट समय। धनु राशि तो हमने बात किया, वो तो सब गोल्डन है इस वक्त, तो वो चांदी का चमचा लेके बैठे हैं। कन्या राशि के लिए तो डिफिकल्ट समय निकल गया सर, अभी काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का समय था, उनसे वो थोड़ा सा बाहर आ गए। नाउ इट इज़ गुड फॉर देम। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं भाई मेरा पैसा तो बहुत आता है लेकिन अटक अटक के आता है, यहाँ कहीं अटक जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अटका हुआ पैसा कैसे वापस है? सर देखिए, अटका हुआ पैसा अगर वापस लेना है तो उसके कई सारे उपाय हैं। मैं आपको कुछ 1-2 स्टैंडर्ड उपाय बताता हूँ जो एकदम बढ़िया काम करते हैं, एकदम बढ़िया। जैसे आप देखिएगा, जैसे बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, हम भी जाते हैं सब गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब लोग शूज़ उतारते हैं, ठीक है। वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं जूता घर। आप देखिए गुरुद्वारे में उसको बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, और वहाँ ये कहा जाता है कि आप जब जूतों की सेवा करते हैं, उसको ये बोला जाता है, आप मतलब उनको क्लीन करते हैं, आप वहाँ पे सेवा करिए, उसको अरेंज करवाइए, क्लीन करिए, सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखिए, तो शनि कहता है कि मैं आपके ऊपर से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंस को लेके उसको हटा दूंगा। शनि एक ऐसे देव हैं जो सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले ईगो को साइड में रखो। अगर ईगो को तुमने साइड में रखा तो आई विल नॉट स्पॉइल योर लाइफ, मैं आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ को नहीं बिगाड़ूंगा। ये उनका पहला थंब रूल है। और जब तक आप किसी दूसरे का शू ही आप साफ करने लग गए तो ईगो तो आपने साइड में रखी थी। तो इसलिए आप देखिएगा गुरुद्वारे में ये कल्चर होता है कि आप वहाँ पे सब लोग, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जूतों की सेवा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से अगर इस तरह की समस्या बड़ी कंटिन्यूस और रेगुलर है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाके वहाँ की सेवा करते हैं, यानी फर्श साफ करते हैं, पहुँचते हैं ना, फर्श साफ करते हैं, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ये भी पैसे के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। ये हमारे पूर्वजों ने एज अ रिचुअल बना दिया था कि सबके पैसे ना रुकें, सब वेल्दी हो जाएं, लेकिन हम इन चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर किसी को फाइनेंस का इशू आ रहा है, पैसे अटक रहे हैं, आपके पैसे कोई नहीं लौटा रहा है, तो आप ये शुरू कर दीजिए, पैसे आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, प्लेनेट की दशा अंतरदशा के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, लेकिन अटकना बंद हो जाएंगे। ग्रेजुअली आपका पैसा विल कम बैक। लेकिन सर लोगों की जिंदगियां इन दिनों ईएमआई पर है, कर्ज की किस्तें इतनी हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये लोन कैसे खत्म होगा सर? सब लोन खत्म करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो ज्यादा कमा लो,
तो ज़्यादा कमाने के लिए तो आपको धन की तरफ जाना ही पड़ेगा, वेल्थ की। आपके पास देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जॉब में रहते हैं और वो उसी में चल रहे होते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन चल रही है, स्कूल कॉलेज की चल रही है, कंटिन्यूस मनी का फ्लो चाहिए, लेकिन साथ साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम तो बना ही सकते हैं। तो जिसने अदर सोर्स ऑफ इनकम बना लिया वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये बेसिक रूल है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, कुंडली में 5वां घर अदर सोर्स ऑफ इनकम देता है। Okay. और एक रूल है ज्योतिष का कि 5वां घर कभी नहीं सोता। अगर 5वां घर सो गया या वो उसने काम करना बंद कर दिया तो वो आदमी कोमा में है। तो इसका मतलब जो कोमा में नहीं है उन सबका 5वां घर चालू है। तो इसका मतलब 5th हाउस अगर ऑन है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबको ये सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और आज की जनरेशन इसी तरफ दौड़ रही है। तो वो 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अदर सोर्स ऑफ इनकम। और बहुत सारे आपने प्रोफेशन देखे होंगे, चाहे वो ज्योतिष हो, टीचिंग हो, सीए हो, लॉ हो, ये वाले इसमें ये सारे जो प्रोफेशन है, जो मेडिकल लाइन है, ये प्रोफेशन है। जो प्रोफेशन है वो ज़्यादातर 5th हाउस से ऑपरेट होते हैं, और स्टॉक मार्केट भी 5th हाउस से ऑपरेट होता है। तो ये सारे प्रोफेशन, अदर सोर्स ऑफ इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है, या कमीशन की इनकम, ये सब 5वें घर का कहीं ना कहीं रोल है। तो 5th हाउस को मजबूत रखिए, धीरे धीरे आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। और अगर वो ठीक से काम किया तो आपकी मेन स्ट्रीम इनकम से ज़्यादा पैसे देगा, एंड देन यू विल बिकम रिच। तो धीरे धीरे पैसा उतर जाएगा। दूसरी बात, पैसा कर्जा किसका नहीं उतरता? कुंडली में 6ठा घर कर्जे का है। अच्छा, सीधा रूल है सर। तो अगर आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान हनुमान जी के चरणों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6ठे घर की पावर को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की ज़रूरत पड़ती है, हनुमान जी की शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ठीक है। जब हनुमान जी ने लंका में जाना था तो उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी, है ना। और वो क्या करने गए थे? एक्चुअली डिस्प्यूट के लिए ही तो गए थे। 6th हाउस ही तो था, लोन्स, डिस्प्यूट का, कुंडली का, वही तो है। तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे? हनुमान जी से कंट्रोल करो। तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को या शनिवार को एक पान चढ़ाना शुरू कर दें, धीरे धीरे आपका कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पान में लौंग लगा हुआ होना जरूरी है। अच्छा। लेकिन नॉन ब्रोकन नहीं होना चाहिए, फूल वाला होना चाहिए। हाँ, वो रेगुलर कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कर्जा धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। लेकिन हनीश भाई, कुछ ग्रह किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं और कुछ किसी के लिए खराब हो सकते हैं। ये कैसे पता चलता है कि भाई ये जुपिटर मेरे लिए फायदेमंद है और आपके लिए नुकसान वाला सब है? वो कुंडली का प्लेसमेंट बताता है कि कौन सा प्लैनेट। एक जुपिटर हाँ, सबके लिए अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। किसी के लिए एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, किसी के लिए इनकम में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, किसी के पेरेंटल इनकम में अच्छा रिजल्ट दे रहा है वही जुपिटर, किसी के लिए किसी और जगह, वेल्थ में, हेल्थ में, बहुत सारी जगह। हमारी जिंदगी में बहुत सारे पहलू हैं। हर प्लैनेट हर जगह खराब रिजल्ट नहीं देता। दूसरा रूल है, हर प्लैनेट हर जगह अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी जगह अच्छा दे रहा है। तो अगर हम आज के अगर टॉपिक की बात करें तो मैं अगर पिन पॉइंट करूं तो वेल्थ गिविंग प्लैनेट निकालने पड़ेंगे। वेल्थ गिविंग प्लैनेट एक कभी भी नहीं होता है, मल्टीपल होते हैं। सबके अलग अलग। सबके अलग अलग होते हैं और मल्टीपल होते हैं, एक कभी नहीं होता। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जुपिटर किसी को पैसा दे रहा है, जुपिटर की दशा उसकी बचपन में निकल गई, अब बाकी जिंदगी वो गरीब ही रहेगा क्या? कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। या राहु है, वो उसका खराब है, राहु की दशा निकल गई तो उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? ये कैसे संभव है? तो हर एक की दशा अंतरदशा आती है। तो मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं जो वेल्थ देते हैं, मल्टीपल होते हैं जो उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं सेटल करते जाओ, और जिस जिसका समय आता जाए उसकी शरण में जाते जाओ। सिंपल है सर, जो जो दे बस वहीं पहुंच जाओ कि पैसे ये दे रहा है, इसके दशा चल रही है, भैया तुम जब वो देगा तो वो। जैसे हम जाते हैं अलग अलग मंदिरों में, जाते हैं अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है बेचारा अलग अलग कस्टमर्स के पास जाता है ना, कि यार मुझसे सामान ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए। तो ऐसे ही प्लैनेट्स भी हैं। तो उनका एक समय है कि ये वाले समय ये प्लैनेट देगा तो आप उसके यहाँ खड़े हो जाओ, सब दे दो। जब कोई और दे रहा होगा वो वाली ब्लेसिंग तो उसके यहाँ चले जाइए।
सारे 9 बराबर हैं और सभी अच्छे हैं। वाह। तो ये माना जाए जैसे कि हम अपना ईयरली हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो ऐसा समय समय पे हमको कुंडली का विश्लेषण कराना होगा। सर बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ लिया, क्योंकि समय तो बदल ही रहा है। हाँ। आप आज लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए मेरी एक दशा है, मान लीजिए चंद्रमा की दशा है 10 साल की ठीक चलेगी, है। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन उसके अंदर सब पीरियड्स भी होते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट देंगे, कोई अच्छा देगा कोई बुरा देगा, कोई पैसा कमा के देगा कोई खराब भी कर देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम अच्छा है जहाँ पे मैं फ्रंट फुट पे रहूं, जो समय खराब है वहां थोड़ा बैक फुट पे रहूं, जो खराब कर रहा है उसका डोनेशन करो, खत्म करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, लोग स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। शनि का दान कर दो, राहु का दान कर दो, केतु का दान कर दो, मेरी कुंडली में बुध खराब है दान कर दो, ये खराब है उसका दान कर दो। अरे साहब वो कभी खराब था कभी अच्छा भी तो होगा, और जिसका आपने डोनेशन कर दिया उसको आपने कहा प्रभु आप मैं कहीं और जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, मैं आपको डोनेशन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, साहब आप हटो। वो तो पैसा देने आया था, आपने कहा साहब आप हटो डोनेशन करके, तो बोले ठीक है मर जाता हूँ, तो मतलब सो इसे कहते हैं नॉकिंग द रॉन्ग डोर। यही तो किया आपने। सही बात है। तो जब वही प्लैनेट पैसा देने लगा आपने उसका दान कर दिया, बोले हट। जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेके बताता हूँ। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसे किसी की कुंडली में रिलेशनशिप का चैलेंज है तो हम उसकी 2 शादी करवा देते हैं, पेड़ से शादी करवा देते हैं, कुंभ से शादी करवा देते हैं। ऐसा नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं और ये करना चाहिए, रिचुअल गलत नहीं है, पर ये कब करना चाहिए, जब किसी का शादी का योग चल रहा है तब करोगे, तब कर दिया तो शादी हो गई ना, योग तो एग्जीक्यूट हो गया। तुमने पेड़ से करी, योग तो एग्जीक्यूट हो गया, जो प्लैनेट शादी देने आया था तुमने करवा दी। अब इसको क्या करना चाहिए एक्चुअली, जब आपकी शादी हो रही है, उसके रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कल शादी है तो आज करवा दो यार उसे, तो एक ही योग में एग्जीक्यूट हो गया। तो लोग गलती ये करते हैं कि आज उसकी शादी का योग था, अगले 6 महीने उसने पेड़ से कराई, अब फ्री हो गए, अब अगला योग 4 साल आए बैठे। ऐसे ही लोग इसमें भी गलती करते हैं कि जब पैसा कमाने का योग है, हमने थोड़े से पैसे कमाए, प्लेनेट आपको हमेशा चुग्गा डालता है, बोले ये पकड़, आपने चुग्गा लिया और आप आगे बढ़ गया, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वहाँ बिजी हो गया। अगले 4 महीने जो वो और देने वाला था आपने उसे लिया ही नहीं। सो यू मिस द ट्रेन, डोंट मिस द ट्रेन। इसलिए टाइम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की चाल समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हो जाएगा। अमीर कौन है, जिसके साथ समय है। ठीक बात है। और अमीर कौन नहीं है, जिसके साथ समय नहीं है। समय को पकड़ लो, उसकी चाल को समझ लो, अमीर ही क्या जो चाहिए वो सब मिलेगा, सब कुछ संभव है। और समय को पकड़वाने का काम हनीश बग्गा करते हैं, कह सकते हैं। लेकिन हनीश भाई मुझे ना रिजल्ट चाहिए, मैं आपके पास आऊं और बोलूं कि हनीश भाई यही समस्या है, इस समस्या का सलूशन चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम के साथ चाहिए। ये बहुत आसान है, ये हमेशा हम तो हमेशा यही करते हैं। तो कहते हैं लोग, नहीं सर हम करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या गारंटी होगी अमीर बनने की समय के साथ? सब देखिए, सबसे पहले उसका चार्ट देखना पड़ेगा कि इसके चार्ट में कितना दम है, फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना दम है कि वो उतना एफर्ट कर लेगा। जब ये दोनों आपको लग गया कि हाँ चार्ट में भी प्रॉमिस कर रहा है, यस इट इज पॉसिबल, और इसका भी टाइम कर रहा है कि ये इसका करेजियस टाइम है, बोल्ड डिसीजन जैसे मैं कहूँगा कर लेगा और उतना एफर्ट डाल देगा, तो गारंटीड है अमीर बनने से। अमीर बनना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअली नहीं है, प्रोवाइडेड आप सही समय पे सही जगह खड़े हो। लकी कौन है, जो सही वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपने हजारों कुंडलियां देखी हैं, सबका एक्सरे किया है मैं कहूँ, तो वश से वश स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय, और जब कुंडली सपोर्ट कर रही हो कम से कम समय, मुझे दोनों टाइम फ्रेम दे दीजिए। सर 1 से 1.5 साल के अंदर कुछ भी समय पलटा जा सकता है। मैक्सिमम मिनिमम 15 दिन भी हो सकता है। अरे वाह, 15 दिन में कोई अमीर बन सकता है, प्रोवाइडेड उसकी सारी चीजें अलाइंड हो, साथ चल रही और उसको करेक्ट डिसीजन वो ले ले सही टाइम पे। लेकिन नॉर्मली ऐसा वो रातों रात सर वो तो लॉटरी वॉटरी खुलती है वो होते हैं, लेकिन आप मोटी बात समझ लीजिए, ये पॉसिबल है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको पकड़ा और उसने आपको रिच बना दिया। यस इट इज पॉसिबल। तो 1.5 साल का मैक्सिमम समय हनीश बग्गा देते हैं। आराम से, आराम से 1.5 साल में किसी की भी किस्मत बदल देंगे, प्रोवाइडेड जो रेमेडीज कही जाएंगी वो की जाए। और वो रेमेडी स्टैंडर्ड नहीं होंगी, हर चार्ट के हिसाब से एकदम टारगेटेड रेमेडी होगी कि इसका डोनेशन करना है, इसका
मंत्र जाप करना है या इसका ये काम करना है, बस। लेकिन कितने कितने टाइम इंटरवल में हमको अपनी कुंडली का एनालिसिस कर लेना चाहिए? 1 से 1.5 साल में जरूर कर लेना चाहिए, एवरी ईयर करना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि इसको एक रिचुअल बना लेना चाहिए। बर्थडे टू बर्थडे आप एक गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरा आने वाला साल कैसा होगा, क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये दोनों चीजें, ठीक है। वो ईयरली चार्ट होता है, उसके हिसाब से आप चलते चलिए। 3, 4, 5 साल जब आप लगातार इसको देखते जाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा मैं पहले सोच रहा था कि मैं 10 साल में जितना ग्रो किया, ये 2 साल में उससे आगे चला गया। क्यों? हर्डल्स हटाते गए और करेक्ट रास्ते पे चलते गए। सरकारी पैसा मिलना कई बार बड़ा टास्क हो जाता है, ये अटका हुआ या फिर नया सोर्स सरकार वाला जो पैसा है वो कैसे मिलेगा? वो सूर्य देता है सर। सरकार से अगर संबंध है तो सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। बिना सूर्य के सरकार से धन प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? सबसे पहले सूर्य देखो, सूर्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां से देखना पड़ेगा सूर्य पावरफुल है, यस। अब सरकार में भी कौन सी, तो बाकी प्लेनेट, जैसे कोई मान लीजिए इनकम टैक्स या रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट जाना है तो मरकरी के देखना पड़ेगा। कोई एजुकेशन सिस्टम में जाना चाह रहा है तो उसके लिए जुपिटर देखना पड़ेगा। कोई किसी और तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाह रहा है तो शनि देखना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग प्लान देखने पड़ेंगे, बट प्राइमरी इज सन, सूर्य ही सरकार है। ओके। लेकिन कई लोग ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या कर भी रहे, कुछ लोग बन जाते हैं, कोई लोग डूब जाते हैं। क्या मेरी कुंडली से पता चल जाएगा कि मुझे शेयर मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना सर चाहिए? बहुत आराम से। ना सिर्फ ये पता लगेगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाना चाहिए तो किस तरफ जाना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी को ऑटो सेक्टर सूट करता है, किसी को कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेक्टर सूट करता है, किसी को आईटी सेक्टर सूट करता है, किसी को बैंकिंग फाइनेंस सूट करता है, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं सब। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा चार्ट कौन से सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा। हाँ। दूसरा ये भी समझना पड़ेगा कि मेरा चार्ट क्विक मनी वाला है या लॉन्ग टर्म मनी वाला है। अगर क्विक मनी वाला है तब तो आप वीकली मंथली ट्रेडिंग में जाइए। हाँ। अगर वो नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट की ही बात आ गई तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेज। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस। ये तीनों जिसके चार्ट में है वो तो कमा जाएगा। लेकिन कई बार हमने देखा है अनिश भाई, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे होते हैं, अचानक से धनहानि और जो चीज नहीं सोची थी उसका नुकसान हो जाता है, पैसा आपका वहां चले जाता है। कार्मिक ऋण जैसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? सर आप एक बात समझ लीजिए, कार्मिक ऋण है तभी तो हम हैं। अच्छा। जिसका ऋण ही नहीं था कोई भी, वो कर क्या रहा है? वो तो मोक्ष पा गया। तो जो भी पैदा हुआ है उसका मरना एक तो निश्चित है। दूसरा वो या तो लेने आया है या वो चुकाने आया है। तो आप कार्मिक ऋण की बात करेंगे तो कभी हमारा समय साथ देता है तो हम उस वक्त ऋण वसूली करते हैं। जब हमारा समय साथ नहीं दे रहा होता तो पिछले वाले का हम ऋण चुका रहे होते हैं। कौन बताएगा? राहु केतु। कब होगा? शनि तय करेगा। इसलिए तो शनि राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये प्लैनेट अच्छे होंगे, यानी पिछले जन्मों के अच्छे का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जब ये खराब मूव करेंगे तो पिछले जन्मों के खराब को अब चुका रहे हैं। जो भी हो रहा है ट्रांजैक्शन ही है। अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग थे तो आप इस जिंदगी में हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म लाइफ खत्म, यही सच है। लेकिन कुंडली को देख के चाहे कितनी खराब योग हो, हम उसके ग्रह गोचर के हिसाब से दशा पलट सकते हैं। यस, चाहे कुछ भी लिखा हो। चाहे कुछ भी लिखा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। आप सीधा समझ लीजिए, जो प्लैनेट बोले वो कर दो। अगर प्लैनेट, एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, एक रैंडम एग्जांपल है। ठीक है। प्लैनेट कह रहा है आज मैं तेरा नुकसान करूंगा। अब नुकसान तो होना ही है, पैसे का खर्चा करा दूंगा, होना ही है यार। उस दिन जाके किसी का भला ही कर दो यार, गरीबों में खाना ही बंटवा दो, तेरे तो पैसे जाने ही है, किसी का भला कर ले। तो वो प्लैनेट देखेगा यार पैसे जाने थे लेकिन इसने सही जगह लगा दिए, तो मैं थोड़ा हाथ हल्का रख दूं, इसको लिए ज्यादा तंग ना करूं। आप समझ गए? तो आपको यह समझना पड़ेगा, जब नुकसान होने वाला है तो मैं चूज करूं कि उस नुकसान के समय भी मैं उसका फायदा कैसे उठाऊं। माइनस माइनस प्लस करना आना चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। माइनस तो नुकसान है और फिर माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस कर दो ना। तो आज फायदा नहीं दे रहा, कल देगा तो सही।
बच के तो जा नहीं सकते। सही बात है। हाँ। तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, कब होगा और क्या करूं। मान लीजिए राहु मेरा नुकसान कर रहा है और राहु को खुश करना है और मेरे को समय नुकसान का है, तो मैंने राहु का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको खुश कर दिया। सही बात है। अब कर क्या करेगा, अब उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या, बोले मछलियों को खाना खिलाया और मछली मैंने खाना बंद कर दिया, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। सही बात है। सही बात है। इसी तरीके से जब शनि आपको तंग करने आया और आपको लग रहा है कि शनि आपकी कुंडली में बिल्कुल खराब है, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, ट्रांजिट खराब चल रहा है और आपको शनि पीड़ित कर रहा है और हमें पता है कि शनि पीड़ित कर रहा है, कुछ मत करो। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है या जो पसीना बहाते हैं, है ना, उन लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, उनके लिए खाने का इंतजाम कर दो, किसी को कपड़े दिला दो, किसी को जूते दिला दो, बस हो गया शनि खुश, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कितना आसान है और किसी का भला ही तो कर रहे हैं हम। तो वो बोले नहीं रहे कि तंत्र करना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा, आत्माएं बुलानी पड़ेगी, क्या बकवास है यार। साइंस में हो, आज के युग में हो, सिस्टमेटिक चलिए ना, क्योंकि आप ये लेफ्ट राइट कुछ करेंगे तो ये तो ठीक रहेगा, अगला बिगाड़ लोगे और इसका असर बच्चों पे जाता है। ठीक बात है। लेकिन कई बार हनीश जी हमने देखा है कि भाई संपत्ति बहुत होती है, हमारी नहीं, पैतृक संपत्ति बहुत है, लाखों करोड़ों की है, लेकिन वो है तो, लेकिन मिल नहीं रही है, वो फायदा हमको मिल नहीं पाता। धन का एक ये स्वरूप भी होता है, करोड़ों की संपत्ति पड़ी है लेकिन या तो भाई ने कब्जा कर लिया, बहन ने कब्जा कर लिया, या मिल नहीं रही। ये कौन सा ग्रह बताता है हमको? साहब ये कुंडली का 8वां घर है। पहले तो ये समझ लीजिए 8वां घर बढ़िया तो आपको पैतृक संपत्ति बढ़िया मिलेगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, बहन होती है बुध और मंगल होता है भाई। अगर मंगल खराब है तो भाई से झगड़ा या वो प्रॉब्लम करेगा, और बुध खराब है तो बहन से दिक्कत। मैं आपको वैसे तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन एक थॉट है, आप सिर्फ फॉर आवर ऑडियंस, सबके लिए। आपका सबसे बड़ा, आपके साथ सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? आपका बहन भाई। अच्छा, इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। और ये लोग मानेंगे नहीं। मैं आपको एक रूल देके बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देके बताता हूँ, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। आपका जन्म हुआ, आप अकेले थे, माता पिता का सारा प्यार आपके साथ था। एक आपका छोटा भाई या बहन आया, आधा आधा, कपड़े आधे, एजुकेशन की आधी फीस इधर, टॉय इसके लिए इतना, इसलिए इतना, बजट वही था, मान लो 10,000 का बजट था या 5,000 का बजट था, अब वो आधा आधा हो गया, और आगे जाके प्रॉपर्टी आधी। तो आपको तो पैदा होते ही कंपटीशन मिल गया। तो ये तो पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा है ही। तो प्लैनेट तो ऐसे चलते ही हैं। और इसी तरीके से ले लीजिए कि क्यों कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से उन बेचारों की रातों की नींद चली गई और उन्होंने अपनी जीवन देके संतान को आगे बढ़ाया। तो आप तो वसूली करने आए ना, तो आप एक्चुअली वसूली किससे कर रहे हैं? पेरेंट से। तो पिछले जन्म का आप ऋण सबसे ज्यादा किसे वसूल कर रहे हैं? पेरेंट से। पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे और मृत्यु के बाद भी अपनी एसेट्स आपको दे जाएंगे कि बेटे तुम्हारी, बच्चों ये तुम्हारी। तो ये वसूली है। इसलिए आप अगर उनसे वसूली कर भी रहे हैं और वो इच्छा से कर रहे हैं, एक्चुअली पेरेंट्स की इच्छा है ना, और ये नेचुरल है, तो कम से कम उनको रिस्पेक्ट तो दे दो। ऐसे ही बहन भाई आपका कंपटीशन है, सबसे बड़ा कंपटीशन है। इससे बड़ा कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि पैदा होते ही मिला ना। वो तो डे 1 पे प्यार आधा, प्रॉपर्टी आधी, उसी दिन तय हो गया कि 50-50 हो गया। अब कोई 60 कोई 40 किसी ने कब्जा लिया, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। 0 और 100 भी हो जाता है। हाँ, वो एक ट्रांजैक्शन अलग है। लेकिन आप लॉजिक समझ लीजिए। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं थोड़ा देखभाल के चलना चाहिए, कुंडली को देख लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे योग आते हैं और ऐसे ही आप जाके देखिएगा बहुत सारे लिटिगेशन के केसेस अपने परिवार में ही चलते हैं। ठीक है सर, समय कम है लेकिन कुछ सवालों का जल्दी जल्दी मैं जवाब चाहता हूं सर। धन प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावी ज्योतिष उपाय? सबको एक उपाय नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आपको अपनी कुंडली में बृहस्पति और शनि को सबसे मजबूत करना पड़ेगा, ये तय है। ठीक है, क्या गोचर के ग्रह अचानक से लाभ दिला सकते हैं? ऑफ कोर्स यस सर, यही तो इसका सिस्टम है। अगर जैसे मान लीजिए राहु गोचर में फेवर में आ गया, अचानक पैसा देगा। बृहस्पति आ गया, अचानक पैसा देगा। शनि आ गया, करियर की नई अपॉर्चुनिटी देगा। ये तय है।
गोचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में और हमारे करियर पे। अगर कुंडली में धन योग देर से सक्रिय हो रहा है तो क्या करें? उपाय करके, जो देर करवा रहा है उसको कहो भैया जल्दी कर दे, उसका उपाय करके उस प्लेनेट को खुश कर दो। स्त्री की कुंडली में, वाइफ की कुंडली में अगर धन का योग है, उसमें पति कैसे ले सकता है? अगर वाइफ वर्किंग है तो उसकी कुंडली में एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं है तो ऑटोमेटिकली हस्बैंड की कुंडली में एग्जीक्यूट होगा। ये तय है, क्योंकि जैसे एक परिवार के सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, बच्चे की कुंडली में, बच्चे की उम्र है 5 साल, उसकी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग है तो पिताजी को मिलेगी। अगर उसकी कुंडली में लॉसेस का योग है तो फादर को मिलेगा। इसी तरीके से अगर वाइफ वर्किंग है तो इंडिविजुअल रोल हो गया, नहीं है तो हस्बैंड को मिलेगा, ये तय है। राजयोग इसलिए पूरी कुंडली को, पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहिए। ठीक है, राजयोग और धन योग में क्या अंतर है? सब एक ही बात है। हम बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धन योग है, राजयोग है। एक्चुअली धन योग इज पार्ट ऑफ राजयोग। राजयोग ज्ञान का भी हो सकता है, हेल्थ का भी हो सकता है, नेम वेम का भी हो सकता है, लेकिन धन योग इज टारगेटेड मनी मनी मनी। विदेश से कैसे पैसा कमाएं? सब बहुत आसान है विदेश से पैसा कमाना, अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करे। और आजकल तो ये योग बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट हो गया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी हैं, या विदेश में जाके बहुत सारे लोग सेटल होते हैं। कुंडली का चौथा घर, 12वां घर जरूर देखना पड़ेगा। अगर उसका कनेक्शन अर्निंग से आ रहा है तो यस, विदेश में ही जाके अमीर हो गए, या विदेशी कंपनी में ही जाके ज्यादा पैसे कमाओगे। और लोग पूरी जिंदगी बस यही गलती करते हैं। सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमाएं? कुंडली में तीसरा घर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। राहु और मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। राहु है अचानक और मरकरी है ज्ञान, नॉलेज, कि कब क्या करें, कब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसी को फॉलो करना, ये ज्ञान मरकरी देता है। 2 बड़े रामबाण जो हनीश बग्गाज बताएंगे, जिन्हें चला के मेरे व्यूवर्स पैसा पालेंगे, धीरे धीरे ही सही असर दिखेगा। 2 बड़ी टिप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि जुपिटर को मजबूत करिए। जैसे मैंने कहा, पैसे के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी है जो हमने पहले बात करी, मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके वहाँ पे क्लीनिंग करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा के बांटने का कल्चर ले आइए। अगर वो प्रसाद खुद बना के घर में ले जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए पुराने समय में हलवा बनाते थे ना, वो बना के हम ले जाते थे, सूजी का, आटे का, वो ले जाके मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते थे, वो बंटवाना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे देखिएगा कर्जा उतर जाएगा, वेल्थ इंक्रीज होती जाएगी, हर्डल्स कम होती जाएंगी। ये अचूक रामबाण उपाय है। अगर आप देखें तो गुरुद्वारे में सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, हनीश बग्गा को पॉडकास्ट में फिर से बुलाने के लिए क्या उपाय करें? कौन सा ग्रह से करना है? उस ग्रह का नाम है मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर, समय इतना ही है, सवाल बहुत थे, लेकिन अगले पॉडकास्ट में समेटने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय निकाला। हम मिलते रहेंगे, ग्रह चाहे कोई भी हो। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो फिर आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना, इस वादे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि पैसा तो बरसेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारे कर्म और ग्रहों की सही स्थिति से आप अपनी जिंदगी के सारे समस्याओं को, सारे रहस्य को डिकोड कर सकते हैं। बस देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय शो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये करना आपकी आदत में शुमार है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।